अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैमंड्स पास्टुलेट। हैमंड्स पास्टुलेट जो है ये प्रपोज किए थे जॉर्ज हैमंड ने इन 1955। ये एक टॉपिक है फिज़िकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हैमंड्स पास्टुलेट हमें क्या बताते हैं, सवाल ये है। हैमंड्स पास्टुलेट हमें बताते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में वो उसकी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट किस स्पीशी को रिजेंबल करेंगी। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्पीशी जिसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के नज़दीक होगी, ट्रांजिशन स्टेट उसको रिजेंबल करेंगी। लेट्स डिस्कस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज्ड होती है। ठीक है, जिसमें हीट रिलीज़ हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के नज़दीक है, क्लोज़ है, नियर है। इस वजह से ये जो है ये रिजेंबल करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल करेंगे रिएक्टेंट्स को। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रिजेंबल करेंगी रिएक्टेंट्स को। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो फार है, दूर है ट्रांजिशन स्टेट से। ठीक है, क्लोरीनेशन इसकी एग्जांपल है। लेट्स डिस्कस एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं जी? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके हमने एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ये इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो रिजेंबल करेगी प्रोडक्ट्स को। वो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है ये नियर है ट्रांजिशन स्टेट के एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसकी एग्जांपल जो है ये है ब्रोमिनेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लेट रिएक्शन भी कहते हैं। लेट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रिजेंबल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट्स हमेशा बाद में बनते हैं रिएक्टेंट्स के। ठीक है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसको हम अर्ली रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अर्ली रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रिजेंबल कर रही है रिएक्टेंट्स को, और रिएक्टेंट्स जो है वो पहले बनते हैं, रिएक्टेंट्स से ही प्रोडक्ट बनते हैं। इस वजह से जो है ना इसको हम अर्ली रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सिमेट्रिक रिएक्शन कौन से होते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो सिमिलर होती है, तकरीबन सेम होती है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम सिमेट्रिक रिएक्शन कहेंगे। इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है ना तो ये रिएक्टेंट्स को फेवर करेगी और ना ही ये प्रोडक्ट्स को फेवर करेगी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम जो है ये हमें एक रिएक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है, और ये हमें बताती है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है ये अदर के ये रिएक्टेंट्स को फेवर करेंगे या प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। ये जो केस 1 है इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है ये फेवर करेगी रिएक्टेंट्स को। ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर केस। यहाँ पे क्या है कि दो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है वो उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट 2 है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है वो एक स्लो स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन में वही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस लिहाज से जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये जो स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और अब डिस्कस करते हैं केस 4 सॉरी केस 6। केस 6 में क्या होता है कि केस 6 में रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में एक केमिकल रिएक्शन जाता है और ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट में से दोबारा ट्रांजिशन स्टेट में और ट्रांजिशन स्टेट में से दोबारा
प्रोडक्ट में, ठीक है। अब केस 6 में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट कन्वर्जन है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एक बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होगी रिवर्सिबल रिएक्शन करने में, इंटरमीडिएट टू रिएक्टेंट कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। जबकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई है इंटरमीडिएट से कन्वर्जन करने के लिए प्रोडक्ट्स में। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है हाई होती है, वो एक स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को डिटरमाइन कर रही है, बता रही। अब जो केस 7 है, इसमें क्या है कि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहे हैं पहले इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जबकि ट्रांजिशन स्टेट जो 1 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट 2 इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। जिसकी हाई होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के तौर पे काम कर रहा है। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि ये जो है हमें हैमर जो है ये हमें क्या बताता है कि एक जो रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। और ये इन एक केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताता है, और ये फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है कि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, इंटरमीडिएट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। नाउ लेट्स रिवाइंड द होल टॉपिक। ये जो हैमंड पोस्टुलेट था, ये इसको प्रपोज किया था जॉर्ज हैमंड ने 1955 में। ये इसमें हमने पहले दो रिएक्शन डिस्कस किया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को अर्ली रिएक्शन कहते हैं, जबकि एंडोथर्मिक को लेट रिएक्शन कहते हैं। और अर्ली रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिजेंबल कर रही होता है रिएक्टेंट्स को। जबकि एक्सोथर्मिक को लेट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रिजेंबल कर रही होती है प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है ना ही फेवर करती है रिएक्टेंट्स को, ना ही फेवर करती है प्रोडक्ट को। इसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी हैं एक ऐसे जिसमें रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता। फिर हमने देखा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट होता है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है ये जो है ये स्लो स्टेप होते हैं, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। जबकि अनदर केस देखा केस 6, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स से इंटरमीडिएट जो है ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जबकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए ये जो है ये स्लो स्टेप और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। फिर हमने देखा है केस 7। केस 7 में क्या होता है कि इंटरमीडिएट के रिएक्टेंट चेंज होते हैं इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। फिर हमने देखे एप्लीकेशन में हमने क्या देखा है कि एक रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस किया है हैमंड पोस्टुलेट्स में। फिर हमने स्ट्रक्चर फीचर्स को देखा है कि जब ट्रांजिशन स्टेट 1 होगी फिर क्या होंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, और जब ट्रांजिशन स्टेट्स 2 होंगे तो उस वक्त क्या होंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा हैमंड पोस्टुलेट।